बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास लास्ट टाइम हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ा था। रिएक्टिव इंटरमीडिएट में हमने कार्बीन के बारे में पढ़ लिया था, कार्बीन की जनरेशन भी पढ़ ली थी और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कार्बीन के रिएक्शन के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया था कि कार्बीन किस तरह से रिएक्शन देता है और कितनी टाइप्स के रिएक्शन दे सकता है। तो हमने पहली जो टाइप थी साइक्लो एडिशन टाइप रिएक्शन वो डिस्कस की थी। तो हमने साइक्लो एडिशन रिएक्शन में ये डिस्कस किया था कि जो सिंगलेट कार्बीन होती है उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री रिटेन रहती है, ठीक है, या स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देती है सिंगलेट कार्बीन, जबकि जो ट्रिपलेट कार्बीन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं देती। आज हम उसके कुछ एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। साइक्लो एडिशन टाइप रिएक्शन है और ये रिएक्शन है किसके, ऑफ कार्बीन, ठीक है, ऑफ कार्बीन, यानी कार्बीन के हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं और रिएक्शन है कौन से हैं, साइक्लो एडिशन टाइप रिएक्शन है और कुछ एग्जांपल्स को हम आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहली एक एग्जांपल है, मैं वो लिखता हूँ एग्जांपल, उसका प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार्बीन है इस तरह से, ये एक मैं प्रिकर्सर ले रहा हूँ, ठीक है। इससे जनरेशन ऑफ कार्बीन कैसे होगी, आपने इससे कार्बीन बना लेनी है, आपको जनरेशन के मेथड बताए गए हैं, ठीक है। तो जब इससे कार्बीन बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एच वी या हीट, तो उससे जो कार्बीन बनेगी वो फ्लोरिनाइल कार्बीन बनेगी। मैं इधर करके लिख रहा हूँ, वो कुछ इस तरह से होगी, ये वाली कार्बीन बनेगी इससे, ठीक है जी। और ये कार्बीन कैसी होती है, आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ये ट्रिपलेट कार्बीन होती है। कौन सी कार्बीन होती है, ट्रिपलेट कार्बीन होती है। अब हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसके साथ इसका एक ओलिफिन एक डबल बॉन्ड है, इसके साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये कार्बीन चूँकि ट्रिपलेट कार्बीन है तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री यानी ये दोनों ग्रुप इसके एक साइड पे हैं, तो लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा तो जो साइक्लोप्रोपेन बनेगी उसमें दोनों ग्रुप एक साइड पे नहीं होंगे। जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। मैं इधर इसका प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, अच्छा जी। ये होगा रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होगा कि ये वाला इधर अटैक करेगा और ये इधर अटैक करेगा और इधर क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन रिंग 3 मेंबर एक रिंग बन जाएगा। ये 3 मेंबर रिंग बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन अब ये जो मिथाइल ग्रुप होंगे इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, यानी एक वेज पे आ जाएगा और एक डॉटेड आएगा, ठीक है। ये वाला क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा। ये ऐसा क्यों बना, क्योंकि ये वाली जो कार्बीन थी ये कौन सी कार्बीन थी, ट्रिपलेट कार्बीन थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं एक और हमारे पास, ये एक एग्जांपल थी हमारी, ठीक है, और एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मैं रिएक्टेंट लिखता हूँ, आपने उसके प्रोडक्ट लिखने की कोशिश भी करनी है खुद भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्टेंट है इस तरह से, 1 2 और 3 मेंबर ये इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। इसमें इस तरह से कार्बीन है, बल्कि इसको ज़रा ऐसे लिखते हैं, इस तरह से, और इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोई एक कंपाउंड है और इसका जब मैं इसके साथ रिएक्शन करवाता हूँ, ये कार्बीन है हमारे पास, फिनाइल CH है और उसके साथ क्या है, ये वाली कार्बीन है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा,
तो आपने ये खुद सोचना है। इसको ये कार्बीन बनी हुई है, इसका प्रोडक्ट चले मैं बना देता हूँ। ये कैसे रिएक्शन करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर रिएक्ट करेगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड इधर रिएक्ट करेगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड इधर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, इसका ये प्रोडक्ट हमारे पास आएगा। ये प्रोडक्ट क्या है, मैं ये भी आपको लिख देता हूँ, इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा। इधर साइड पे इधर लिख देता हूँ, इसको मिटा देते हैं, इसको ऐसे तो मिटा देते हैं। इसका प्रोडक्ट लिख देते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा, ये इस तरह से होगा, यानी ये एक रिंग स्ट्रक्चर होगा, ये दूसरा रिंग स्ट्रक्चर होगा, इसमें इस तरह से बॉन्ड आ जाएगा, इधर बॉन्ड है ट्रिपल, और ये जो फिनाइल CH है ये इस तरह से आके फिनाइल, ठीक है, ये वाला जो 3 मेंबर एक किस्म का रिंग बन गया, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट होगा, इस रिएक्टेंट का ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद कुछ और एग्जांपल भी हैं, हम उनकी तरफ मूव करते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि इसमें कार्बीन किस तरह से बनता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर मैं ये इसको मिटा रहा हूँ, ये हमारे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है, वो इथाइल, ठीक है जी, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड OET, ठीक है जी। इसका हमने क्या करवाना है, रिएक्शन करवाना है। एक कार्बीन है हमारे पास, 7 मेंबर रिंग है, ये कुछ इस तरह से है, सेवन मेंबर रिंग बनाएंगे ऐसे, मतलब इसको मिटा के दोबारा बनाते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास क्या कोई एक कार्बीन है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ क्या, ये एक कार्बीन हमारे पास बनी हुई है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, कार्बन कितने 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसका अब हमने रिएक्शन करवाना है। तो कार्बीन क्या करेगी, ओलिफिनिक डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करती है। किसके साथ रिएक्ट करती है, ये ओलिफिनिक डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो ये कार्बीन ये इस तरह से होगा कि ये वाला ऐसे इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये वाला इधर अटैक करेगा, और इसका क्या बन जाएगा, एक प्रोडक्ट बन जाएगा। ये वाला जो रिंग है ये इसके साथ इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट बनेगा, वो बना लेते हैं, अभी कोशिश करते हैं। डबल बॉन्ड है, बल्कि इधर नहीं, इधर डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, ठीक है, और उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, और एक इधर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बनाएगी, साइक्लोप्रोपेन रिंग बना लिया इसने, ठीक है। जब ये साइक्लोप्रोपेन रिंग बन गया, उसके बाद अब इसमें ये अबव है, ये बिहाइंड है, तो ये फॉर एग्जाम्पल एक हम वेज पे कर देंगे, C डबल बॉन्ड O इथाइल, ठीक है, और ये हम किस पे कर देंगे, डॉटेड पे कर देंगे, C डबल बॉन्ड OET, ठीक है। ये क्या बन गया, इसका प्रोडक्ट बन गया। इस तरह इसके अलावा और भी हम देखते हैं, कुछ और रिएक्शन है कार्बीन के, उनमें कार्बीन किस तरह से रिएक्ट करती है, उनको देख लेते हैं। ये असल में एग्जांपल्स हैं, आपको बुक भी दी गई है, आपने बुक से भी ये एग्जांपल खुद भी करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार्बीन है CH2 प्लस, इसका रिएक्शन करवाते हैं हम, ये हमारे पास कंपाउंड है इसके साथ, ठीक है जी। जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये कार्बीन कैसे रिएक्ट करेगी, ये इधर रिएक्ट करेगा और ये इधर
और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। ये तो 3 मेंबर रिंग बन गया इसके साथ साइक्लोप्रोपेन, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये ऐसे ऊपर आ जाएगा। ठीक, ये क्या बन गया, इसका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है जी। उसके अलावा हम एक और कंपाउंड देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक और कंपाउंड है डबल बॉन्ड ओ इथाइल। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कार्बीन इससे कैसे बनती है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ है, कार्बीन बनी हुई है। जब कार्बीन बनी है फिर हम इसी तरह की एक स्पीशी है, कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो उसमें भी क्या होगा, एक तो साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगा ऐसे। ठीक है जी। कैसे बनेगा ये रिंग, ये वाला इधर अटैक होगा और ये वाला ऐसे इधर, पहले ये अटैक करेगा फिर ये करेगा। ठीक है, इस तरह से अटैक होगा। उसके बाद यहाँ तो बन गया 3 मेंबर रिंग। ठीक है, 3 मेंबर रिंग के साथ क्या लगा हुआ, ये सी डबल बॉन्ड ओ इथाइल लगा हुआ। ठीक है, इसको ऐसे डबल बॉन्ड ओ ई टी लगा देंगे। ठीक हो गया जी। और उसके बाद ये डबल बॉन्ड, ये जिस तरह से इसमें है, ये डबल बॉन्ड ऊपर ऐसे ही रह जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड। ठीक है, ये इसका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके अलावा हम और अगर रिएक्शन देखें कार्बीन का, तो फॉर एग्जाम्पल ये ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास कोई एसिटाइलिन ग्रुप, इसका जब हम कार्बीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो भी लिख देते हैं कि ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाला इसके ऊपर अटैक करेगा, 3 मेंबर रिंग बन जाएगा और उसमें एक क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, इस तरह से भी ये, और ये नॉट सिंथेटिकली इम्पोर्टेंट ड्यू टू लो यील्ड इफ एग्जाम्पल। ठीक है, बाद आप ऐसे भी रिएक्शन होते हैं कि उनकी यील्ड बहुत कम होती है और वो सिंथेटिकली इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल एक और हम रिएक्शन देख लेते हैं कि इसको मैं मिटा देता हूँ। ये बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, रिएक्शन पढ़ रहे हैं कार्बीन के, कार्बीन किस तरह से रिएक्ट करती है और साइक्लो एडिशन टाइप रिएक्शन देती है। ठीक है जी, हमारे पास ये डबल बॉन्ड ओ आर है, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ कार्बीन है, प्लस हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, हमारे पास कोई ग्रुप है उसके साथ। ठीक है जी, ये फिनाइल है, ये भी क्या है, फिनाइल लगा हुआ। ठीक है, अब अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं तो ये इधर रिएक्ट करेगा, ये इधर अटैक करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, डबल बॉन्ड ओ आर, और इधर क्या बन जाएगा, ऐसे 3 मेंबर रिंग बन जाएगा इधर ऐसे। ठीक है जी, ये क्या बन गया, इधर 3 मेंबर रिंग बन गया और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड बच जाएगा और यहाँ फिनाइल रह जाएगा और यहाँ क्या रह जाएगा, फिनाइल रह जाएगा। ये भी क्या है, रिएक्शन है कार्बीन का। ठीक है, उसके अलावा कार्बीन 1,3 डाइपोलर स्पीशी बना के भी रिएक्शन दे देती है। बाद कैसे रिएक्शन देती है ये, बाय मेकिंग 1,3 पोलर स्पीशीज। वो कैसे होती है उसका अब हम रिएक्शन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है, ये कार्बीन है, ये आर है। ठीक है जी, अब हमने इसका रिएक्शन करवाना है इसी के साथ ही जो पहले हमने कंपाउंड लिया था, फिनाइल, फिनाइल, इसके साथ जब रिएक्शन करवाना है तो ये 1,3 डाइपोलर स्पीशी या मैकेनिज्म के थ्रू भी ये रिएक्शन देती है। किसके थ्रू, 1,3 डाइपोलर। वो कैसे होता है 1,3 डाइपोलर, 1,3 डाइपोलर मैकेनिज्म इस तरह से होता है कि ये वाला जो कार्बीन है ये इधर अटैक करेगी और ये वाला इधर आ जाएगा और इसकी जो फॉर्म बनेगी वो इस तरह से बन जाएगी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन देगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसी तरह से रह गया। अब क्या होगा, ये वाली जो चीज़ है ये अटैक करेगी इसके ऊपर, जब ये अटैक करेगी इसके ऊपर तो ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगी और इनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, वो फ्यूरान रिंग बन जाएगा तकरीबन इस तरह से। ये ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, अब इसमें क्या है, 2 डबल बॉन्ड होंगे, इसमें क्या होंगे, 2 डबल बॉन्ड इस तरह से। ठीक है, जैसे फ्यूरान रिंग में होते हैं, और 2 इसके साथ क्या होंगे, फिनाइल ग्रुप लगे होंगे ऐसे,
ये वाले दो फिनाइल ग्रुप, ये इनके दरमियान डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर उन्होंने अटैक इसके ऊपर किया, इस डबल बॉन्ड के साथ अटैच हुए और इधर से वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हुए और ऑक्सीजन, और यहाँ क्या आ जाएगा, इनका आर ग्रुप आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एक प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये कौन सा मैकेनिज्म था, ये 1,3 डाईपोलर मैकेनिज्म के थ्रू कार्बीन ने रिएक्शन दिए हैं, ठीक है जी। उसके अलावा और भी काफ़ी एग्जाम्पल हैं, हम देखेंगे आगे जाके, ठीक है इनको। उसके अलावा इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हमारे पास जो एरोमेटिक रिंग होता है ना, अगर उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वो साइक्लोएडिशन टाइप रिएक्शन देता है कार्बीन के साथ, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हैं, मैंने डिस्कस कर लिए हैं, बाकी एग्जांपल आपकी बुक में दी गई हैं, आपने वहाँ से भी पढ़ लेना है। अगले लेक्चर में फिर हम यहाँ से आगे मूव करेंगे। थैंक यू सो मच।